बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। नाज़रीन, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी हैं मेरे पास, लेकिन आपने ज़रा थोड़ा सा तगड़ा होकर सुननी है खबरें। पहले मैं आपके सामने अहम खबरें रखता हूं, फिर उसका तज्जिया। इलेक्शन का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अगस्त से सितंबर तक किसी भी वक्त करवा लें। और ये बातें आपने मेरी बड़े गौर से सुननी है। घुटन और खौफ का माहौल तोड़ने के लिए इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा खैबर पख्तूनख्वा में तैयारी करने के लिए तैयार हैं। उस पर तफसील से बात करते हैं। तहरीक इस्तेहकाम की पहली विकेट गिर चुकी है और ये जहांगीर तरीन आपको पता है जो सरबराह भी हैं और नाअहल भी हैं, मिलने जा रहे हैं अपने पेटी भाई नाअहल मफरूर मुल्क से भागे हुए नवाज शरीफ साहब से। तहरीक इंसाफ की खवातीन की ज़मानत की दरख्वास्तें दाद दहशतगर्दी लाहौर में चल चुके। बड़ी उम्मीद है कि खतीजा शाह को अगर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अमरीकी आ गए तो बाकी खवातीन के साथ भी मामला बेहतर होगा। उस पर तफसील से बात करते हैं। कराची में मेयर के इलेक्शन में इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो भी अपडेट्स में आपके सामने रखता हूँ। सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह, जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज जो है अपने 3-4 लीडर, कमल शोज़ब, इन सब की बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मसला खड़ा करने जा रहे हैं। और ये जानते हैं आप, सलीम साफ़ी साहब, उनको अब बहुत बड़ा मसला है जुल्फ़ी बुखारी से। राना सनाउल्लाह से वो पूछ रहा था, यहीं से मैं तफसील बताता हूँ कि ये मुल्क से कैसे निकल गए। जुल्फ़ी बुखारी ने अपनी पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाने की पासपोर्ट की तफसीलात शेयर कर दी कि किस तारीख से पाकिस्तान से गए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गए। अब राना सनाउल्लाह कहने की कोशिश करते हैं कि हमारा बॉर्डर 2000 माइल है और जुल्फ़ी बुखारी ज़रूर जो है वो कोयटा के रास्ते ईरान से, वहाँ से मुल्क से निकला होगा। इन लोगों की पूरी कोशिश है किसी तरह ईरान को इस मामले में शामिल करें, और ताकि इन सरहदों से तहरीक इंसाफ के मेंबरान निकल कर एक एक जा रहे हैं। शहबाज गिल के मामले में कहते हैं जी हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, खुलकर अब कह नहीं सकते थे कि एक फ़ोन अमेरिका से आया या लेट गए। और पाकिस्तान में आपको पता है इससे पहले रेमंड डेविस मक्खन से बाल की तरह निकला, एमल कासी निकला, आफिया सदीकी को उन्होंने निकाला। 5000 लोग $4000 के बदले में एक बंदा बेचते रहे। अभी कल की बात है कि एक ऐसा शख्स जिसको 7 हार्ट अटैक, जिसके प्लेटलेट्स गिर चुके, जिसके लिए वो डॉक्टर शीरी मज़ारी बेचारी रोती भी रही, कितना बीमार शख्स 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म का भाई, जो उसका ज़मानती था कि 4 हफ्तों में वापस आएगा, उसे बाकायदा गाड़ी ड्राइव करके अमारात की एयरलाइन से मुल्क से निकाला गया सबके सामने। लेकिन मुनाफ़क़त की इंतहा, एक तरफ राना सनाउल्लाह और दूसरी तरफ सहाफ़त में आपको पता है सलीम साफ़ी साहब बैठे हुए हैं। तो जिस शख्स को ये कह रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो उनके कंट्रोल में है, वहाँ से जुल्फ़ी बुखारी स्टैंप लगवा के जा रहे हैं। अच्छा, ये तो जाने वाले हैं। इनसे बंदा पूछे कि इस मुल्क में जो लोग वापस आए आने वाले, जैसे इसहाक डार एयरफोर्स 1 के जहाज़ में आया, सलमान शहबाज टीटी मास्टर मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया का बेताज बादशाह का बेटा, कियानी साहब का भाई 8 अरब शोधा के फंड खा के वापस, इन्हें कोई नहीं रोक सका। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब से ये हुकूमत आई, इनका पहला काम यह है कि इन्हें कैसे रोकना है। इनके तमाम केसेस कह रहे हैं जी ख़त्म हो गए, इन लोगों के जितने भी आए। जरदारी का आखिरी केस भी ख़त्म हो चुका, और ख़ुद ये एक दूसरे के साथ मिलकर बनाए, मिलकर खुद ही ख़त्म। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को धमकियाँ देते रहे, हम तुम्हें आने नहीं देंगे। आज उनसे कह रहे हैं $1 लाख लाओ, असलहे का लाइसेंस भी देंगे, एयरपोर्ट पर VIP ट्रीटमेंट भी देंगे, अलहदा डेस्क भी बनाएंगे और लाल रंग का कारपेट भी बिछा देंगे, लेकिन तुम्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये वोट उन्हें पता है इमरान खान को डाल देंगे। ये सोचे सर, $1 लाख ये लोग मांग रहे हैं। मैं आज एक शख्स से बात करता हूँ तो कह रहा है मैं अपने घर में भी पैसे भेजने बंद कर रहा हूँ कि इन पैसों को ये लोग खा जाते हैं। ऐसा ना करें। बाहर सरकारी 82 फैक्ट्रियाँ इनकी, कोई सीमेंट की, कोई दलिए की, कोई खाद की, कोई बच्चों के दूध की, पैम्पर, प्रॉपर्टी का माफिया, सरिया, स्टील, सब कुछ ये बनाते हैं। बिजली, गैस, सारे टैक्स इनके माफ़, और अवाम के माल पर फिर वो बेचते भी अवाम पे डबल पैसों से। डॉलर आता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूरोप अपने बच्चों को वहाँ वो पापा जॉन खोल ले, फ्रेंचाइजीज बना लें। और इनके जो चंपू चमाट सियासतदान है, शहबाज शरीफ साहब, कोशकोल उठा कर निकल जाते हैं बाहर मांगने। तालीम के लिए इसीलिए 83 अरब रखा कि बलोचिस्तान से वज़ीरिस्तान तक ये लोग स्कूल न बनने दें, ताकि वहाँ बच्चे पढ़ लिख कर बिरयानी की प्लेट पर वोट नहीं बेच सकेंगे। और मुल्क की मईशत का हाल ये है कि $4 अरब के कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पर, और इनके पास LC के पैसे नहीं हैं। और TT मास्टर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के, आपको पता है, एक्सपर्ट वज़ीर आज़म तकरीब में कह रहे हैं कि अगर IMF से मुआहदा ना हो सका, अंदाज़ा करें अभी 23 दिन रह गए, तो कौम से खिताब करूँगा, हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास सियासतदान है, वो कितनी बड़ी दौलत है इनके पास। राजा रियाज है, कादर पटेल है, फरदौस आशिक अवान है, अब किस किस का नाम लूँ। खुद शहबाज शरीफ कह रहा है हमारे पास पुलिस है, सरकारी अफसरान है, किसान है, नौजवान है, बहनें। और बंदा इनसे पूछे इन्हें क्या बेचोगे तुम? पार्लियामेंट और सेनेट गिरवी रखवाने के अलावा इनके पास कुछ राय नहीं। गरीब आदमी को कह रहे थे कि 50,000 में गुजारा नहीं होता, इसीलिए हमने उनकी तनख्वाह 32,000 कर दी। दादा करें, वो 50-50 के पुराने प्रोग्राम टोटे आपको याद आते। वो जानू जर्मन एक था बड़ा मशहूर, मेरी उम्र के लोगों को याद होंगी ये बातें। ये बड़ा संगीन मजाक है पाकिस्तान से। एक तरफ वो पता नहीं अब डिप्टी कमिश्नर है कि नहीं, कराची के साहिल पे अंग अंग फड़ के गाना गा रहा है, कसूर उसका भी कोई नहीं। जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल जरदारी होगी तो फिर हालात ऐसे ही होंगे।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अब उसकी बात सुन के वो अक्सर यादव अक्सर कहते हैं बड़ा तो है यार हाजी सनाउल्लाह, ये वही मामला है। 2-3 हफ्तों में कहता है इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मतलब अब तक जो जितनी कार्रवाई की है वो वारदातें वो क्या गैर कानूनी थी, खुद मान रहे हैं आप। देखिए तारीख है, ये तारीख जो दोहरा रही है बार बार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ अवामी लीग को शेख मुजीब की दुगनी वोट उसे तस्लीम नहीं किया और मुल्क तोड़ दिया। कराची के इलेक्शन में आप देखें क्या वारदात, जो बुजुर्ग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमात इस्लामी के नायब अमीर उसके जान मोहम्मद अब्बासी थे लाड़काना से, उन्हें अगवा करवाया था क्योंकि उनके मुखालिफ था उम्मीदवार, और उसकी नवासी बिलावल जरदारी नवासा अपने नाना की याद दिलाते हुए एक एक करके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगवा कर रहे हैं, फिर उनके व्हाट्सएप मैसेज समा टीवी के अलीम खान के चैनल पर नशर करवा रहे हैं। तो सूरत हाल आपके सामने ये मसला देखें आप, सीधा साधा है। अब इस्टेब्लिशमेंट 2 कदम पीछे हट रही है, उनके सामने 2 बड़े मसाइल हैं। एक, इमरान खान काबू नहीं आ रहा, वो उन्हें किसी खातर में नहीं लाता, हर जुल्म सितम पे हंस के टाल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये 13 जमातों का 4 ब्लैकमेल कर रहे उन्हें कि सारे वादे पूरे करो वरना हम भी बगावत करेंगे। मरियम नवाज कह रही है किसी सूरत में पीछे हटे तो तुम हमें भी इमरान खान की तरह पाओगे। इमरान खान खैर, इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब और केपी में ना करवा के इनकी बात मानी, इनकी ब्लैकमेलिंग कामयाब हुई। जवाब में 9 मई के बहाने इन्होंने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को कुचलने का, लेकिन सबक नहीं सीख रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगता था कि ज़ियाउल हक उसके साथ है, नवाज शरीफ को लगता था मुशर्रफ कभी सोच नहीं सकता उसको हटाने में, उसके खिलाफ। दोनों ने बुरी तरह फड़का लगा दिया, नवाज शरीफ और भुट्टो दोनों निशाने हैं। और नवाज शरीफ बात जानता है, जरदारी शरीफ जानता है बात, इसीलिए उसने अपने लिए रास्ता खुला रखा है। जरदारी को पता है किसी के काबू में नहीं रहते, इसीलिए बांग्लादेश बना तो यहया खान आपको याद होगा ओहदा नहीं छोड़ रहा था, अवाम में गुस्सा था। मौलवियों ने कहा जी कि जो फजल-उर-रहमान के बुजुर्ग थे उस वक्त कि चूँकि शराब एक फितना है इसकी वजह से हुआ है। लोगों ने जवाब में हल्ला बोल दिया पेशावर में शराब खानों पर, सारा आधा पेशावर उसे नशे में था। यहया खान फिर भी नहीं बच सका, उसे धमकी मिली इस्तीफ़ा दो या फारग। आज मामलात कराची में तहरीक इंसाफ के 63 अरकान नईमुर-रहमान साहब को वोट देने के लिए खड़े हो चुके हैं। शदीद दबाव है लेकिन वो लोग डटे हुए हैं। देखिए ताकत के जोर पर आप कभी कोई जमात नहीं ख़त्म कर सकते, वरना पीपल्स पार्टी और नून लीग का वजूद ही नहीं होता है। MKM लंगड़ी लूली होने के बावजूद आज भी फैसला कुन किरदार अदा करती है। आसिफ जरदारी तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचा सका। जिस तरह कराची का मेयर देखे 5 चेयरमैन इस वक्त छुपे हुए छापे मार रहे हैं, और उसमें आपको बताऊँ इस तहरीक में पूरी कोशिश की कि जिस तरह नून लीग के लोग इलेक्शन में जो लोग मुखालिफ लड़े उन्हें दस्तबरदार करें, सीट एडजस्टमेंट के नाम पे किंग पार्टी, फिर हंग पार्लियामेंट में वो अपना किरदार अदा करें। ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, सबको पता है। अब नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार वो भी हैं, इसीलिए इन दोनों में बहुत सारी कदरें मुश्तरक है। दोनों के लीडरान नायल सियासत से, जहांगीर तरीन भी नवाज शरीफ भी, दोनों के मेन सरबरान पार्टी कौन, माफिया और मनी लॉन्ड्रिंग के बादशाह अलीम खान और शहबाज शरीफ, दोनों में मरियम औरंगजेब और फरदौस आशिक खान। इसलिए इनकी पीपल्स पार्टी की निस्बत इत्तेहाद की ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन आसिफ अली जरदारी पंजाब से किसी सूरत दस्तबरदार होने को तैयार नहीं, और वारदात का तरीका जिसमें जरदारी नहीं मान रहा, मिसाल के तौर पर फवाद चौधरी को जेलम से अगर कौमी असम्बली का टिकट नहीं तो उसके मुखालिफ उम्मीदवार जो है वो नून लीग का दस्तबरदार होना पड़ेगा। उसका मतलब है पीपल्स पार्टी को तो कोई फ़ायदा नहीं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब फवाद चौधरी का अपना ज़ाती वोट बैंक तो है नहीं, नून लीग का उम्मीदवार अगर वहाँ खड़ा ना हो तो तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर अगर खंबा भी खड़ा किया तो वो जीत जाएगा। जरदारी इसीलिए बात मानने को तैयार नहीं। पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान बनने से पहले टूट फूट का शिकार है। वो कुछ लोग दावा कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ से गए हैं जी, वो इमरान खान से रब्ता करें कि वापस आएँ। मैंने कन्फर्म किया ऐसी कोई बात नहीं। अलबत्ता इन्हें जो पहला इस्तीफ़ा मौसूल हो गया तहरीक इस्तेकाम को ताहिर रंधावा का लिया से, ये मेंबर पंजाब असम्बली नून के, जहांगीर तरीन से इसकी मुलाकात हुई लेकिन तोड़ने की, अच्छा जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के अलावा नून के बंदे भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे भी नकब लगा रहा है। इसीलिए जरदारी सख्त मीटर हुए हैं। और उसमें देखें इन्होंने तायद के लिए जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के नाम है मुस्लिम लीग, वो उसकी अगर बात सुने मोहसिन बेग साहब की तो वो दलील है उसकी, वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की पार्टी तहरीक इंसाफ का वोट नहीं तोड़ सकती, ये तो जूते छोड़कर भागे, इनका कोई बंदा भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, और ये इलेक्शन में खड़े हुए तो शदीद तरीन नुकसान है। अब आप खुद सोचें कि जो बंदे जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के लिए तोड़ रहे हैं और मोहसिन बेग के ताल्लुकात आपको पता है, इसलिए इस बात को आपने लाइट नहीं लेना। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इस तरह के बयान देने भी ज़रूरी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नजम सेठी वज़ीर-ए-आला बनने के लिए आपको याद होगा इमरान खान का इंटरव्यू करता रहा। अच्छा, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी मौजूद थे टोट बटोट। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकटों के हवाले से इन्होंने बलोचिस्तान और सिंध में इत्तेहाद करेंगे और KP और पंजाब में ऐलान। तहरीक इंसाफ का बयानिया 9 मई के वाक़े को रख के सामने बार बार तोड़ेंगे। इन लोगों को लगता है कि हमारा टारगेट चूँकि नौजवान है
तो इलेक्शन की मुहिम अगर हम जल्दी शुरू करें तो हमें फ़ायदा है। और इन्हें यह भी लग रहा है कि वो तमाम लोग जो खौफ और दहशत की वजह से खामोश होकर बैठ गए हैं, अब ये खौफ का बुत तोड़ना लाजमी है, वरना 5 साल तक हम इन नफसियाती मरीज़ों के हाथे मईशत भी तबाह करवाएंगे, अपना मुस्तकबिल भी ख़त्म करवाएंगे। अगर आप खामोश हो गए तो ख़त्म। पुरअमन अंदाज में अगर आपने सियासी मुहिम शुरू करी, एक बात अपने ज़हन में रखें, देखें ये मुल्क के लिए कुर्बानी भी है आपकी, रास्ते मुश्किलात भी आएगी, थोड़ी वो आपको बर्दाश्त करनी होंगी। अब आप अगर फवाद चौधरी, अली जैदी और फैज़ चौहान बनते हैं तो ठीक है, अगर हम नज़रिए पर खड़े होते हैं, पाकिस्तान जिस तरह कि हमें पाकिस्तान में कुर्बानियाँ थी, इस तरह की कुर्बानियाँ, ये मेक और ब्रेक का टाइम है। अफवाहों पे, दहशत के लिए, डराने के लिए, इन बातों पे बिल्कुल गौर ना करें। ये अल्लाह पे भरोसा रखें, पुरअमन अंदाज में अपनी सियासी जद्दोजहद करें। ये इलेक्शन का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी ने तो कह दिया है कि अगस्त से नवंबर तक जब मर्जी इलेक्शन करवाएं। अब आइंदा इंतखाबात के लिए वो सिक्योरिटी देने तक के लिए तैयार है। इसलिए आप सब लोग भी तगड़े हो जाएं और ये कोशिश कर क्या रहे हैं, एक और इमरान खान बनाए। वो मलिक आफ्ताब साहब का एक आर्टिकल नज़र से गुजरा कि एक सरबराह ममलकत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब गया, बड़ी खूबसूरत घास, आपको पता है बैरून मुल्क में, उसने कहा हम भी ऐसी घास लगाना चाहते हैं। तो वहाँ मालिक ने उसे कहा बड़ा आसान काम है, ये बीज ले जाए मेरे से, 926 साल इसे सिर्फ पानी दें, इसकी हिफाजत करें, इसकी कटाई करें तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में बनी थी, 926 साल पहले। तो इमरान खान अगर तुम्हें चाहिए दूसरा तो उसका बड़ा आसान तरीका है, इतना ही टाइम लगा लो। ये घुटन और खौफ का माहौल है, जहाँ देखें इमरान खान पर सोशल मीडिया क्रैकडाउन, हज़ारों कारकुनान जेल में, सारी पार्टी तोड़ दें, बदतरीन मुजालिम, खौफ व हरास। अब वो इमरान खान की बहन है, उनके घर असद मजीद उनके जो शोहर हैं, लाहौर और लिया में छापे, खान पर 150 से ज़्यादा मुकदमे, कोई एक केस भी ऐसा नहीं जिसमें ठोस सबूत ना हो। लाहौर में बैठा वकील कत्ल होता है, बलूचिस्तान में उस पर बलूचिस्तान में होता है, लाहौर में केस डाल देते हैं। खान के मोबाइल नैब में पड़े हुए हैं। और ये ऐसी सोच देखें जिसमें तशद्दुद का अंसर इमरान खान कहता है वो भी मना है। ये मास्टरमाइंड होने की गिरफ्तारी की तैयारी करते हैं और खान खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की तैयारी। अब यहाँ से आप यकीन करें, इमरान खान का जो खैबर पख्तूनख्वा जलसा हुआ, जो ये कोशिश करेंगे ना हो किसी सूरत में, तो लोग रजब तैयब एर्दोगान का तुर्की में जो 17 लाख लोग निकले वो भूल जाएंगे। ये मेरी वीडियो सवाल कर रखे इस हालात में। खान की लाइव ट्रांसमिशन में कल 22 लाख लोगों ने फेसबुक पर देखा, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह, ट्विटर अलग है। जितनी मर्जी लेवल प्लेइंग फील्ड बना लें, नवाज शरीफ को लाए, हिंदुस्तान से बेशक नरेंद्र मोदी को ले आए। वैसे मोदी से मुझे याद है, जो बाइडन और मोदी की मुलाकात हुई है, ये लोग चीन का रास्ता रोकने के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो BRI है, आपको पता है शी जिनपिंग का ख्वाब है, उसके मुकाबले में G7 के ममालिक को मिलाकर एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और उसमें 40 खरब डॉलर 2035 तक मंसूबे, और ये सारे मंसूबे डेवलपिंग मुल्कों में, जहाँ पर आपको पता है लेबर जो सस्ती है और लागत कम आती है। हिंदुस्तान भी इसकी एक मिसाल है। उसमें ये मोदी को मिलाकर चीन का ख्वाब तोड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा पहलू समझने के लिए, चीन ने 68 अरब पाकिस्तान में लगाए हुए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। इतनी जल्दी जाएगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है। और जो हुकूमत अमेरिका की हमायत करेगी, चीन उसके साथ खड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर आप पॉपकॉर्न का एक डब्बा और पेप्सी का गिलास पकड़ें और चुस्कियाँ लगा लगा पिएं। इमरान खान का किरदार इस पूरे पहलू में सबसे अहम नज़र आएगा। अच्छा, आखिर में क्या हम खबर आपके साथ कंफर्म कर दूं, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि अफगानी जिसने वो फ्रांस में वीडियो बनाई उसे गिरफ्तार किया है और 12,000 यूरो और 6 महीने कैद और डिपोर्ट वगैरह, ये सब गलत है। ये नून लीग के ग्रुप हैं। और इसके अलावा आपको पता है वहाँ ये यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में आज़ादी इज़हार राय है, कानून के दायरे में रह के आप जद्दोजहद करें, कोई शख्स आपको नहीं पकड़ता। काम वो गैर अखलाकी था, मैं आप लोगों के लेकिन जज्बात के एहतराम करता हूँ। अकील यूसुफजई साहब जिन्होंने वॉर जोन का एक्सपर्ट साफ़ी अपने आप को कहते हैं कि जी अफ़गान एजेंसी की खबर है, लेकिन ना कोई लिंक है ना खबर है। और वैसे ही आपको पता है सियासी जमातों की अपनी अखबारात है, जो मर्ज़ी छाप दें। तो बाकी तो जावेद चौधरी, कामरान खान, मंसूर अली खान, गरीदा फ़ारूकी मौजूद हैं, जो कहलवाना हो कहलवा दें। जावेद चौधरी साहब तो पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डराने के लिए बड़ी ख़तरनाक बातें करते रहे, लेकिन ख़ुद उनके अपने इंटरव्यू बाजवा साहब ने कह दिया कि सब झूठ बोल रहे हैं। और उनकी क्रेडिबिलिटी, मुराद सईद की लोकेशन 2023 में गुसलखाने में वो कह रहे हैं नलका चलवा कर और फ्लश करके टॉयलेट वो छुपवा सकते हैं, तो उनसे कोई बईद नहीं है। ऐसी बातों पर यकीन न करें, ये सिर्फ आपको डराने के लिए किया जा रहा है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।